नमस्ते दोस्तों, हिमांशु ईयर। और ये वीडियो में हम ग्लेनमार्क के कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही एक पावरफुल कैटलिस्ट जो आया है, जो न्यूज़ है बहुत ही पावरफुल है और स्टॉक काफ़ी लाइमलाइट में रह सकता है। सो आई थॉट कि आई शुड प्रिपेयर ए वीडियो एंड कुछ लेवल्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, और उसको ऊपर कौन से लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसमें अगर एंट्री लेनी हो तो वेदर वी शुड चेज और वी शुड वेट, वो सब चीज़ें हम समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ डिस्कशन स्टार्ट करूं तो ये एक पुरानी ट्वीट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हुई है। दिस वाज माय एनालिसिस एज बेस्ड ऑन एलियट वेव। जब ये ट्रायंगल से ग्लेनमार्क ने ब्रेकआउट दिया था, सो ये ट्रायंगल पैटर्न एलियट की हाउ इट इज़ पावरफुल। तो एट दैट टाइम इट वाज लुकिंग कि ये एक करेक्टिव पैटर्न है, तो मैंने लेबल किया था ABC, बट इट टर्न आउट टू बी इम्पल्सिव पैटर्न। तो ऐसा नहीं है कि करेक्टिव पैटर्न जो होती है वो इम्पल्स में टर्न अप हो सकती है। तो 308 के आसपास का मैंने टारगेट एक एक्सपेक्ट किया था यहाँ तक, बट क्वाइट एक्सटेंड हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन था एंड अगेन ये ट्रायंगल ब्रेकआउट जैसा ही लग रहा है वापस। आप देखो सिमिलर पैटर्न है, राइट। सो ऐसी पैटर्न वाई आई एम शेयरिंग दिस चार्ट अगेन, बिकॉज आप देखो यहाँ पर भी आप देखो तो ऐसी पैटर्न्स कहीं पे भी आपको मिले तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। तो एट द सेम टाइम ये ग्लेनमार्क का चार्ट एनालाइज करने के बाद हमें इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चीज़ें देखने का ट्राई करते हैं। तो पहले वीकली चार्ट हम देखें, देखो वीकली चार्ट में हाउ मूविंग एवरेजेस आपको कैसे हेल्प करती है। दिस इज अ क्लियर एग्जांपल। आप देखो यहाँ पे 50 EMA के आसपास इट वाज फेसिंग रेजिस्टेंस, तो अब 50 EMA को क्रॉस करने के बाद वहाँ पर आराम से बैठा हुआ है एंड इट इज़ कंसोलिडेटिंग, राइट। तो एज़ पर वीकली हम यहाँ पर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो है दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल अराउंड 460, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है। और थोड़ा हम और नीचे आए तो ये लेवल है 440 के आसपास। ये जो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन अब ड्रॉ करोगे तो एक यहाँ पर देखो एक थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके ऊपर का एक लेवल लेके तो हम 460 के आसपास का, और यहाँ पर एक अच्छी गैप है 490 के आसपास। ये गैप डाउन हुआ था, राइट। 495 के आसपास की एक गैप है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स एज पर वीकली चार्ट। अब हम डेली में देखें तो डेली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो, एक तो सबसे पहले आप देखो 200 SMA के आसपास उसने एक कैसा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, एज वी कैन सी। तो ये सब चीज़ें आप देखो, अभी मैंने पोस्ट किया है वो 200 SMA स्विंग प्ले का वीडियो, और आप देखो ये चार्ट में 200 SMA को क्रॉस करके उसके ऊपर लेट रहा है। और मैंने पहले ही बताया था कि कंसोलिडेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज इट गेदर्स एनर्जी फॉर द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इम्पल्स। वो मेरे वर्ड्स थे, आपने अगर वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद उसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया, फिर अगेन इट वेंट अंडर कंसोलिडेशन, और यहाँ से अब कल हो सकता है ह्यूज गैप अप हो। सेकेंडली, जो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने वर्जिन पुल बैक स्ट्रेटेजी, मैंने उसका भी वेबिनार किया था। आप देखो तो वर्जिन पुल बैक, अगर किसी को पता हो तो RSI का बिहेवियर आप देखो। RSI मैंने आपको सिखाई हुई है इंट्राडे के लिए आपको क्या ऑब्जर्व करना है। लुक एट दिस RSI बिहेवियर। सो ऐसा स्ट्रॉन्ग चार्ट डेली पे तो क्लियर आप देखो तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 50 EMA को तो अभी उसने टच भी नहीं किया है। सो क्रूशियल लेवल्स एज पर वीकली 450, 460, 495। नाउ हम थोड़ा एलियट का पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो बाद में क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या कि हम बहुत ही बिगर पिक्चर से स्टार्ट करते हैं। हम देखें कि वीकली में उसने 5 वेव ऑन द डाउन साइड कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब डेली में हम जाके देखें तो डेली में क्या पिक्चर है कि 5 वेव उसने वीकली में कंप्लीट कर लिए। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में भी हम देखें तो ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से उसने मूव दिया था पहले, तो एट दैट टाइम वो नीचे से ऊपर आता, इट
ऑब्वियसली इट विल लुक लाइक ए करेक्टिव पैटर्न, बट दिस टर्न इनटू इम्पल्स। तो यहाँ पर उसने थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, बट थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज उसकी एक मेथड है, वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर एज्यूमिंग कि इट हैज़ कंप्लीटेड वेव 3 एंड नाउ इट इज़ गोइंग फॉर अ वेव 5th। तो चीज़ें क्या है कि आपको भी समझने में आसान रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर थर्ड उसने कंप्लीट नहीं किया है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, तो उसका हम एक टारगेट ले यहाँ पर। तो थर्ड वेव कैन एक्सटेंड अप टू मतलब 400%। ऐसा कोई जब वेव एक्सटेंड होता है तो कहाँ टर्मिनेट होगा वो कोई मतलब नोबडी कैन प्रिसाइसली से। तो जो हम 3.618 तक भी थर्ड वेव जा सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पहले हमने यहाँ एज्यूम किया कि ये ख़त्म हो गया। तो अगर नहीं ख़त्म हुआ है तो दिस लेवल वी कैन एक्सपेक्ट 485 के आसपास। तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये है ऑन द अपसाइड, तो 490 का हम ले सकते हैं। नाउ हमने ऐसा एज्यूम किया है कि वेव 3 हैज़ बीन टर्मिनेटेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ए 5th वेव। तो ये 5th वेव कहाँ टर्मिनेट हो सकता है? तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वेदर थर्ड वेव इज़ एक्सटेंडेड और नॉट। तो यहाँ पर हम देखें कि थर्ड वेव ऑलरेडी एक्सटेंडेड ही है। एक्सटेंडेड तब बोलते हैं जब उसका एक्सटेंशन 1.618 से ज़्यादा हो जाता है। तो आप देखो 1.618 को उसने एक्सीड कर लिया है, तो दैट मीन्स वेव 3 इज़ एक्सटेंडेड। वेव 4 यहाँ पर देखो उसका रिट्रेसमेंट हम ले वेव 4 का, तो वेव 4 का रिट्रेसमेंट मैंने आपको बताया हुआ है कहाँ तक कन्फाइन होना चाहिए, 0.382। तो 0.382 से भी कम है, 0.236 से भी कम है। सो दिस इज़ अ वेरी सैलो रिट्रेसमेंट, हाई टाइट कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं वो था। सो दिस इज़ मतलब वेरी वेरी पावरफुल चार्ट। और अब हम 5th वेव का एक्सटेंशन ले, तो सिंस वेव 3 वॉज एक्सटेंडेड, सो वेव 5th कहाँ तक टर्मिनेट हो सकता है वो हम देखें यहाँ से। तो लेट अस सी कि वो कहाँ तक जा सकता है। तो जब वेव 3 एक्सटेंडेड होता है तो वेव 5th का हम एक लॉजिकल टारगेट होता है 0.618 0.786, मतलब एक्सट्रीमली बुलिश केस में। तो हम यही सिनारियो पकड़ के चले तो देखो 440 के आसपास 480 के आसपास का ही लेवल आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा और 60 मिनट के चार्ट में जाए वापस यहाँ से। तो जो 5th वेव है अभी चल रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर इन अ वेव 5, राइट, डेली में। तो जो वेव 5 है इट इज़ ऑल्सो इम्पल्सिव। तो ये डेली का यहाँ पर 4th वेव कंप्लीट हो गया है, और अब वो 5th जब 5th बनाएगा डेली में तो 60 मिनट में उसके 5 वेव बनेंगे, राइट। तो बिकॉज वेव 5 इज़ इम्पल्स, तो अब उसका हम लॉजिकल टारगेट डिराइव करने का ट्राई करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये कहाँ तक टर्मिनेट हो सकता है। सो लेट अस सी, यहाँ पर भी वेव 3 एक्सटेंडेड ही है, फिर भी हम एक बार मेज़र कर लेते हैं, वो देख के पता चल जाता है वेदर वेव 3 इज़ एक्सटेंडेड और नॉट। तो हम यहाँ पर देखें तो इन 60 मिनट वेव 3 इज़ एक्सटेंडेड क्लियरली नाउ। सो वेव 5th का हम यहाँ पर टारगेट ले तो 0.618 या 0.786 तक का हम लॉजिकल एक टारगेट देख सकते हैं। तो कहाँ पर वो लेवल्स आते हैं, तो हम देखें यहाँ पर 100% अगर एक्सटेंशन आया तो 458, दैट मीन्स कि 460, यहाँ पर देखो 0.786, 440, सो 440, 460 एंड 480 एज पर आवर एनालिसिस दीज आर वेरी क्रूशियल लेवल्स। अगर कल बहुत ही ह्यूज गैप अप होता है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक को चेज़ मत करो। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने फार्मा स्टॉक्स जब बढ़ रहे थे तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल पे अपडेट था, अगर आपको पता हो कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, वेट फॉर अ 20 EMA पुल बैक। ठीक है, अभी भी वापस जैसे मैंने बताया कि थर्ड वेव में ही है, तो वो 4th के लिए रिट्रेस होगा, और 4th वेव में नॉर्मल रिट्रेसमेंट जो आएगा दैट कुड बी अराउंड 20 EMA। तो अगर यहाँ से चला जाता है ऊपर तो लेट इट गो, उसको आप वॉच लिस्ट में लगा के रखो, समाधि मोड में आ जाओ। ठीक है, और वेट फॉर ए पुल बैक। अगर 20 EMA के आसपास आपको डेली में आता है वो स्टॉक, तो डेफिनेटली वी कैन
ट्राई टू ऐड। सो आई होप कि ये वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे और इन फ्यूचर कैसे एनालिसिस करनी है वो भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।